हे एवरीवन, वेलकम बैक अगेन माई सेल्फ डॉक्टर तुषार। एंड आज इस वीडियो में बात करेंगे आपके एबनॉर्मल लेबर के बारे में। ठीक है, देखेंगे क्या होता है, इसके क्या क्या टाइप्स होते हैं, सब कुछ अच्छे से कवर करेंगे फटाफट। एंड उससे पहले यार सभी को सॉरी कि काफ़ी टाइम हो गया है। आई थिंक मोर देन 1 मंथ हो गया है कि मैंने वीडियो कोई अपलोड ही नहीं की। तो बेसिकली मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे प्री एमडी के, एंड फाइनली दे आर ओवर। एंड अब हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे अपने यूट्यूब पे, ताकि आपको जितने भी टॉपिक्स आपने जो कमेंट सेक्शन में लिखे हैं, मुझे बहुत सारे टॉपिक्स के रिकमेंडेशंस आ रखे हैं। तो अब मैं ट्राई करूँगा फटाफट जितना जल्दी हो सके वीडियो फ्रीक्वेंटली अपलोड हो, एंड आपके जितने भी टॉपिक्स हैं उनको हम सब कवर कर पाएँ। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने एबनॉर्मल लेबर को। तो बेसिकली एबनॉर्मल लेबर क्या होता है, हमने इससे पहले काफ़ी सारी वीडियोस में स्टेजेस ऑफ लेबर भी पढ़ा है, मैकेनिज्म ऑफ लेबर भी पढ़ा है। ठीक है, तो वो सब किसके लिए हैं? वो सब नॉर्मल लेबर के लिए हैं कि जब वो प्रोसेसेस होंगे या जब वो स्टेप्स होंगे एंड वो प्रिफर्ड अपने टाइम में होंगे, तो हम उसको क्या बोलते हैं? आपके नॉर्मल लेबर बोलते हैं। लेकिन अगर उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, ठीक है, वो प्रोसेस स्मूथली रन नहीं हो पाता है, तब उसको क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं एबनॉर्मल लेबर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है? एबनॉर्मल लेबर ऑल्सो नोन एज डिस्टोशिया। ठीक है, ऑल्सो नोन एज डिस्टोशिया इज डिफाइंड एज एन deviated, ठीक है, deviated from the normal sequence of events in the process of labor that results in an abnormal or prolonged course। ठीक है, समझ आ गई बात ना? इसमें क्या लिखा है कि इट में इन्वॉल्व इश्यूज विद द पावर। ठीक है, अब तीन चीज़ हो सकती हैं इसमें, या तो पावर में कोई कमी हो गई, जैसे आपकी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है उसमें कोई कमी हो गई, या तो पैसेंजर में कोई फॉल्ट हो गई। पैसेंजर क्या है? आपका द फीटस। ठीक है, या तो पैसेज में ही कोई खराबी आ गई, दैट इज़ आपका जो मैटरनल पेल्विस है और जो आपके उसके आसपास के जो ऑर्गन्स हैं, ठीक है, उनमें कोई प्रॉब्लम हो गई। तो उस इन तीन रीजंस की वजह से बेसिकली आपके एबनॉर्मल लेबर की कंडीशन हो सकती है। क्या है? पावर, दैट इज़ आपका यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, पैसेंजर दैट इज़ फीटस, एंड आपका पैसेज दैट इज़ आपका मैटरनल पेल्विस। ठीक है, अब बात कर रहे थे इसके टाइप्स की। तो दीज आर नॉट हार्डकोर टाइप्स, ठीक है, कि यही टाइप्स होते हैं, ऐसा नहीं है। ये बेसिकली है कि किस रीज़न से हो रहा है एबनॉर्मल लेबर, उस हिसाब से हमें इसे डिवाइड किया है। तो क्या क्या रीजंस हो सकते हैं आपका? एक तो हो सकता है प्रोलॉन्ग्ड लेबर। ठीक है, तो प्रोलॉन्ग्ड लेबर होगा तो दैट विल बी कंसिडर एज एबनॉर्मल लेबर, है ना। तो आपका प्रेसिपिटेट लेबर है, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर है, या आपका कोई अरेस्ट डिसऑर्डर्स हैं। ठीक है, अच्छे से देखेंगे करके, पहले आपको नाम बता देता हूँ इनके। ठीक है, डिसफंक्शनल लेबर है, या आपका एबनॉर्मल प्रेजेंटेशन है फीटस का, या आपका शोल्डर डिस्टोशिया है। ठीक है, तो ये हमने कुछ ब्रॉड क्राइटेरियाज बना रखे हैं। अब एक एक करके इनको अच्छे से देख लेते हैं क्या क्या है ये। तो सबसे पहले बात करेंगे आपकी प्रोलॉन्ग्ड लेबर की। ठीक है, तो प्रोलॉन्ग्ड लेबर क्या है आपका? दैट इज़ आपका प्रोलॉन्ग्ड लेटेंट फेज। हमने बात की थी ना कि अलग अलग फेजेस होते हैं आपकी जो लेबर होती है, तो आपका उसमें फर्स्ट फेज़, सेकंड फेज़, थर्ड फेज़ एंड फोर्थ फेज़ आपका ऑब्जर्वेशन का होता है। तो फर्स्ट फेज़ के अंदर भी दो होते हैं ना, लेटेंट फेज़ और आपका एक्टिव फेज़। अगर आपका जो लेटेंट फेज़ है, ठीक है, वो प्रोलॉन्ग्ड हो जाता है, वो काफ़ी लंबा हो जाता है। ठीक है, कितना? इफ़ इट इज़ मोर देन 20 आवर्स इन नल्लीपैरस, ठीक है, एंड इट इज़ ग्रेटर देन 14 आवर्स इन मल्टीपैरस वुमेन। ठीक है, अगर ये दो कंडीशंस होती हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे? प्रोलॉन्ग्ड लेटेंट फेज। ठीक है, उसके बाद आता है आपका प्रोलॉन्ग्ड एक्टिव फेज। किसको मानेंगे? कि अगर सर्वाइकल डायलेशन इट इज़ लेस देन 1.2 सेंटीमीटर्स पर आवर। ठीक है, कि अगर उसका जो सर्विक्स का डायलेट होने का जो टाइमिंग है, इफ़ इट इज़ लेस देन 1.2 सेंटीमीटर्स पर आवर, तो नली पैरस के कंडीशन में, तब हम उसको क्या बोलते हैं? प्रोलॉन्ग्ड एक्टिव फेज। और यही केस अगर मल्टी पैरस है तो उसमें क्या होगा? इट विल बी लेस देन 1.5 सेंटीमीटर्स पर आवर। ठीक है, तो मतलब डायलेशन की स्पीड है कि कितना जल्दी डायलेट हो रहा है आपका सर्विक्स। ठीक है, एंड आपका प्रोलॉन्ग्ड सेकेंड स्टेज भी हो सकता है। ठीक है, तो प्रोलॉन्ग सेकंड स्टेज क्या होगा आपका इट शुड बी ग्रेटर देन 2 आवर्स फॉर नल्ली पैरस, एंड अगर इट कैन बी ग्रेटर देन 3 आवर्स विद एपिड्यूरल। एपिड्यूरल इज टाइप ऑफ इंजेक्शन, ठीक है, आपको जो देते हैं ईज करने के लिए लेबर प्रोसेस को। ठीक है, एंड इट इज़ लाइक 1 आवर, इट इज़ मोर देन 1 आवर फॉर मल्टी पैरस, एंड अगर मल्टी पैरस में भी ग्रेटर देन 2 आवर्स विद एपिड्यूरल। ठीक है, तो ये हो गए आपके कंडीशंस कि अगर ये सब होता है तब हम उसको क्या बोलेंगे? इट इज़ अ कंडीशन ऑफ प्रोलॉन्ग्ड लेबर, एंड प्रोलॉन्ग्ड लेबर हो जाएगा तो मतलब वो आपका एबनॉर्मल लेबर है। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है? कोई डाउट होगा तो कोई बात नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन है, वहाँ पे आप आराम से लिख सकते हैं, एंड वहाँ पे मैं आपको वापस एक्सप्लेन कर दूँगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट वन। सेकंड की बात करें, दैट इज़ आपका प्रेसिपिटेट लेबर। ठीक है, प्रेसिपिटेट लेबर ये क्या होता है? कि लेबर दैट प्रोग्रेसेस रैपिडली। ठीक है, क्या हो रहा है? आपका जो लेबर का प्रोसेस है वो बहुत रैपिडली हो रहा है, एंड रिजल्ट्स इन द डिलीवरी ऑफ द बेबी
विद इन लेस देन 3 आवर्स फ्रॉम द ऑनसेट ऑफ रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो क्या हुआ, आपके रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो गया मदर में। अब उस टाइम से लेकर 3 आवर्स के पहले पहले ही बेबी डिलीवर हो जाता है, मतलब सब कुछ प्रोसेस फटाफट हो गया। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आपका प्रेसिपिटेट लेबर। सो अब जल्दी होना ये भी अच्छी बात नहीं है। ठीक है, एक जो पर्टिकुलर आपको टाइम दे रखा है कि ठीक है कि नॉर्मल लेबर का ये टाइम होता है डिफरेंट डिफरेंट फेजेस के, तो वही अगर होता है तब हम बोलते हैं कि हाँ ये एक नॉर्मल लेबर है। अगर उससे ज़्यादा टाइम ले रहा है या उससे कम टाइम ले रहा है, सो दे बोथ आर कंसिडर्ड एज आपका एबनॉर्मल लेबर। ठीक है, तो यहाँ पे वही लिखा है कि फिर अगर बहुत जल्दी भी हो जाता है तो क्या होता है कि इट इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ यूट्राइन रप्चर। ठीक है, जल्दी जल्दी हो रहा है बेबी बाहर तो यूट्राइन रप्चर के चांसेस हैं। आपका पोस्ट पैटर्म हैमरेज हो सकता है। ठीक है, एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाएगी मदर में, एंड आपका फीटल डिस्ट्रेस भी हो सकता है ड्यू टू हाइपोक्सिया। ठीक है, तो ये आपके कंडीशन हो गया किसमें, प्रेसिपिटेट लेबर में। थर्ड आता है आपका ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर में क्या हो सकता है, फीटल प्रोग्रेशन ब्लॉक्ड इन द बर्थ कैनाल डिस्पाइट स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है, परफेक्ट है, लेकिन आपका जो फीटस है वो आपकी जो कैनाल है, बर्थ कैनाल है, उस पर ढंग से नहीं जा पा रहा है। ठीक है, इट इज़ ऑफ्टन ड्यू टू मैकेनिकल इशू। अब इसके दो कॉज हो सकते हैं। फीटल कॉज हो सकता है कि अगर बेबी का साइज़ बहुत ही बड़ा है, ठीक है, एकदम लार्ज बेबी है, उस कंडीशन में हो सकता है। बेबी मेल पोजीशन में है, उस कंडीशन में हो सकता है, या कोई मेल प्रेजेंटेशन में बेबी का पोजीशन है। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन हो सकता है फीटल की तरफ से। ठीक है, तब जाके ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। और अब अगर मैटरनल मतलब कॉज देखें क्या क्या हो सकता है मैटरनल केस में, आपका नैरो पेल्विस हो सकता है मदर का। ठीक है, उस हो सकता है कि अगर नैरो पेल्विस है तो बेबी नीचे ढंग से नहीं जा पा रहा। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन कॉज हो गया है। कोई फाइब्रॉइड है, यूट्राइन फाइब्रॉइड्स हैं, ठीक है, उस वजह से भी हो सकता है। ठीक है, फाइब्रॉइड्स के ऊपर हमने स्पेशली वीडियो भी बनाई रखी बहुत डिटेल में, आप ज़रूर से चेकआउट कर लेना, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप डायरेक्टली टाइप कर सकते हैं यूट्यूब में फाइब्रॉइड्स तुश नॉट करके, आपको सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। ठीक है, एंड या तो फुल ब्लैडर कंडीशन हो सकता है। तो ये 3 कंडीशन मदर के साइड से हो सकती हैं जिससे ऑब्स्ट्रक्शन होगा, एंड बेबी की कंडीशन से ये लाइक 3 कॉज हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सब हो गया आपके ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर के अंदर। नेक्स्ट आता है आपका अरेस्ट डिसऑर्डर। ना व्हाट इज़ दिस, अरेस्ट मतलब होता है किसी चीज़ का रुक जाना। ठीक है, पकड़ लेना उसे। तो अरेस्ट ऑफ डायलेशन, अगर डायलेशन का ही जो प्रोसेस है वो रुक जाता है, उसमें अरेस्ट लग जाता है, तब तो क्या होता है, द सर्विक्स स्टॉप्स डायलेटिंग फॉर मोर देन 2 आवर्स ड्यूरिंग द एक्टिव फेज। ठीक है, एक्टिव फेज में जहाँ उसे डायलेट होना था अच्छे से, ताकि वो कहाँ तक पहुँच जाए, मैक्सिमम 10 सेंटीमीटर तक पहुँच जाए, वो अगर नहीं होता है या उसको डायलेट होने में मोर देन 2 आवर्स लग जाते हैं, तब हम क्या बोलते हैं, उसको अरेस्ट ऑफ डायलेशन बोलते हैं। सेकंड क्या हो सकता है कि अरेस्ट ऑफ डिसेंट। ठीक है, नीचे आ रहा है बेबी लेकिन रुक जाता है। द फीटल हेड स्टॉप्स डिसेंडिंग फ्रॉम मोर देन 1 आवर ड्यूरिंग द सेकेंड स्टेज। ठीक है, सेकेंड स्टेज में अगर बेबी का जो हेड है, ठीक है, वो डिसेंट होना, मतलब डिसेंट हो रहा है लेकिन उसमें बहुत टाइम लग रहा है, इट इज़ मोर देन 1 आवर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अरेस्ट ऑफ डिसेंट। ठीक है, एंड फेलियर टू प्रोग्रेस, इसका क्या मतलब है, स्लो और हॉल्टेड प्रोग्रेस इन सर्वाइकल डायलेशन और आपका फीटल डिसेंट। ठीक है, तो इसका हम क्या बोलते हैं, फेलियर टू प्रोग्रेस। ठीक है, अब देखो ये सब जो मैं चीज़ें बता भी रहा हूँ ना आपको, ये आपको और बेटर अंडरस्टैंड कब मिलेगा, इसका कब आप अच्छे से समझ पाएंगे इसे, अगर आपने मेरी जो स्टेजेस ऑफ लेबर है, ठीक है, मेरी देखी है वीडियो या किसी और की देखिए, लेकिन अगर आपको वो कॉन्सेप्ट्स आते हैं तब ये सब आपको बहुत ईजीली आ जाएंगे। ठीक है, तो आपको इसके लिए आपको स्टेजेस ऑफ लेबर आना चाहिए, नॉर्मल लेबर क्या होता है वो पता होना चाहिए, एंड सेकेंडली आपका मैकेनिज्म ऑफ लेबर। ठीक है, ये 3 चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ज़रूर से देख लेना, उसका सबकी वीडियोस मैंने डिटेल वीडियोस बना रखी हैं यार, तो ज़रूर से चेकआउट कर लेना। ठीक है, नाउ बढ़ते हैं आपके 5th वाले पे, दैट इज़ आपका डिसफंक्शनल लेबर। इसमें क्या हो सकता है, 2 कंडीशन हो सकती है। एक होगा हाइपरटोनिक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, हाइपर मतलब बहुत ज़्यादा यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो इसमें क्या होता है कि एक्सेसिव स्ट्रॉन्ग एंड फ्रीक्वेंट कॉन्ट्रैक्शंस विच लीड्स टू यूट्राइन फैटिग्यू एंड मैटरनल डिस्कम्फर्ट। अब क्या हो रहा है, देखो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। ठीक है, तो हम सोचते हैं कि ठीक है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन तो होनी चाहिए, तो अगर बहुत ज़्यादा भी हो रहे तो अच्छी बात है ना कि बेबी जल्दी जल्दी नीचे आएगा। लेकिन उस कंडीशन में क्या होगा, जब लेबर का प्रोसेस होता है, ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है कि आप जब प्रेशर लगा रहे हैं या यूट्राइन जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है आपका यूट्रस, तब उस बेबी का पोजीशन कैसा है वो भी सही होना चाहिए। ठीक है, अगर आप बेबी का पोजीशन ही नहीं है ढंग का,
ठीक है। एंड आप कॉन्ट्रैक्शन आ ही जा रहे हैं, वो भी एकदम हाई फ्रीक्वेंसी के कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं, तो उसका फ़ायदा क्या है? उसका कोई फ़ायदा नहीं है। उसमें क्या होगा, आपका बस यूट्राइन का फैटिग ही होगा, दैट मीन्स आपकी जो यूट्रस की मसल्स हैं वो थक जाएंगी, एंड साथ ही साथ आपको मदर को डिस्कम्फर्ट भी होगा। तो राइट टाइम पे, राइट प्लेस पे और राइट फ्रीक्वेंसी से अगर डायलेशन आते हैं या कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं तब वो ही नॉर्मल होता है। उसके अलावा उसको हम क्या बोलते हैं, आपका हाइपरटोनिक या हाइपोटोनिक। एंड हाइपोटोनिक में वही है, इसका उल्टा है, दैट इज़ आपका वीक एंड इनफ्रीक्वेंट कॉन्ट्रैक्शंस। तो ये दो कंडीशंस भी यूट्रस की वजह से हो सकती हैं, जिसकी वजह से आपका एबनॉर्मल लेबर हो सकता है, ठीक है। एंड फाइनली आपके दो बच जाते हैं। सबसे पहले है आपका एबनॉर्मल प्रेजेंटेशन। ना इस पर भी हमने वीडियो बना रखी है कि ब्रीच पोजीशन क्या होती है, ब्रीच प्रेजेंटेशन। इस पे तो मैंने ब्रीच प्रेजेंटेशन का जो मैकेनिज्म होता है, ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ फ्लेवर होता है ब्रीच प्रेजेंटेशन में, वो भी बना रखा है, वो भी जरूर से देख सकते हैं। या अगर बेबी का ट्रांसवर्स लाई है, ऑसिपिट पोस्टीरियर है, या फेस और ब्राउन प्रेजेंटेशन है, ये सब कंडीशंस में आपका टाइम लगेगा लेबर में, एंड इसलिए हम उसको एबनॉर्मल लेबर बोलते हैं। एंड ये सब जो पोजीशंस हैं ये मैंने अच्छे से दिखा रखी हैं, क्या क्या प्रेजेंटेशन कैसे होती है। एंड इसमें बेसिकली मैंने अच्छे से फीटस के बेबी फॉर्म करके बच्चे से बता रखे हैं, तो आप वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका एबनॉर्मल प्रेजेंटेशन। एंड फाइनली इसमें जो लास्ट है दैट इज़ आपका शोल्डर डिस्टोशिया, ठीक है। नाम से पता चल रहा है कि इसमें बेबी का जो शोल्डर है ये दिक्कत कर रहा है। तो इसमें क्या होता है कि स्पेसिफिक टाइप ऑफ ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर वेयर द फीटल हेड इज़ डिलीवर्ड, ठीक है, बेबी का हेड तो डिलीवर हो गया है, बट द शोल्डर्स गेट स्टक बिहाइंड द मैटरनल प्यूबिक सिम्फाइसिस, ठीक है। इट इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ मैटरनल पेरिनियल ट्रॉमा, ब्रेकियल प्लेक्सिस इंजरी बेबी का, क्लेविकल फ्रैक्चर भी हो सकता है बेबी का, और इवन डेथ भी हो सकता है, ठीक है। सो ये बहुत जैसे हमने अभी पहले भी जब बात कर रहे थे कि अच्छे से बेबी का पुश लग रहा है, लेकिन बेबी का पोजीशन ही गलत है, तो वो जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है उसका कोई फ़ायदा नहीं है, वो उल्टा और इंजरियस हो सकता है, ठीक है। तो ये सब थे आपके सारे कंडीशंस जो हमने देखे आपके एबनॉर्मल लेबर के, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या बात करेंगे, इसके जो कॉजेज़ होते हैं, इसका डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं और उसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं, वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। अभी के लिए बस इतना ही। कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से पूछ सकते हैं। बाकी जो हमारे सारे नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स, आपको ये हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप सारे नोट्स, ठीक है, मोर देन 150 नोट्स हैं मेरे शायद से, तो वहाँ से आप उसे आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे थायराइड हो गया है, उसके बाद आपका ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है, या हाइपोथैलेमस है, ये मसल्स के हैं, लाइक आपकी स्वास मेजर एंड स्वास माइनर, ठीक है, ये इलियाकस मसल है। तो ऐसे काफ़ी सारे फीटल सर्कुलेशन है, काफ़ी डिटेल में समझा रखा है मैंने डायग्राम के साथ भी और आपके फ्लो चार्ट के फॉर्म में भी। तो ये सारे नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे, हमारे टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से आप ज़रूर से इसे डाउनलोड कर सकते हैं PDF या इमेज के फॉर्म में, ठीक है। तो बस यार आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड आपको अच्छी लगी वीडियो, समझ आई तो यार प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।